हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे सेशन नंबर 204 की। आज की क्लास में हम लोग पैसेज डिस्कस करेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस एंड वन वर्ड्स। जैसा कि कल की क्लास में था, वैसा ही आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बहुत ज़रूरी सूचना कि एक नया बैच, काफ़ी डिमांड थी स्टूडेंट्स की, इसके चलते एक नया बैच बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हम आखिर अखबार पढ़ना शुरू करें तो करें कैसे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग जो होती है, जो मैंने आपको 4-5 सेशंस प्रोवाइड करवाए हैं आपको यूट्यूब पर, वो वाली क्लासेस मैंने बिल्कुल सही तरीके से, मतलब जो कह सकते हैं ना कि एकदम सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिलते रहें और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं, तो इसके चलते ये बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच की खास बात कि इस बैच में बिल्कुल शून्य स्तर से, जीरो लेवल से अखबार पढ़ना सिखाया जाएगा। आपको 100 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हर एक वीडियो लेक्चर जैसा स्क्रीन पीडीएफ मिलता है इस क्लास का, वैसे ही वहां भी स्क्रीन पीडीएफ मिलेगा। प्लस वोकैब जो हम डिस्कस करते हैं उसका भी पीडीएफ प्राप्त होगी। ड्यूरेशन आपको हर एक वीडियो का 15 से 30 मिनट का मिलेगा। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, मतलब 100 वीडियोस आने के बाद पर डे एक सेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे स्टार्ट मान लीजिए आज से हो रहा है ये बैच, तो आज पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, कल दूसरा वीडियो, परसों तीसरा वीडियो, इस तरीके से एक वीडियो पर डे अपलोड हम करेंगे और यहाँ पे 1 साल तक ये वीडियोस आप देख पाएंगे। ठीक है, और कुछ विशेष सूचना, आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पे संपर्क करके, व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है उन बच्चों के लिए जो न्यूज़पेपर रीडिंग इस मुख्य धारा में आना चाहते हैं। जो लोग ये जो 5 बजे वाला सेशन, ये तो कंटिन्यू है ही, खैर ये तो कंटिन्यू चलेगा ही। 204 नंबर का सेशन है, 200 दिन हमारे को हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं इस बैच को, तो ये तो रेगुलर चलने वाला है। लेकिन बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो बिगिनर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 489 में ये बैच उपलब्ध है। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें अच्छा, आज की क्लास को भी स्टार्ट करें उससे पहले कल वाले आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। कल के जो क्वेश्चंस थे 4 नंबर और 5 नंबर, जो मैंने आपसे खुद को करने को कहा था, 4 नंबर का आंसर तो भाई आएगा। 4 नंबर पूछा था प्लमेट शब्द का मतलब क्या है, तो डिक्लाइन जो था ना, गिरावट आना, रैपिडली, शार्पली, जो भी आंसर था वो आंसर आएगा उसका। तो 4 नंबर का आंसर तो डिक्लाइन से था। और एक पूछा था आपसे टोन क्या थी, तो टोन थी एनालिटिकल। तो जिसने विश्लेषणात्मक की थी, मैंने काफी हिंट भी दिए थे आपको पढ़ाते समय, तो वो वाली टोन उसकी थी। ये दोनों आंसर बहुत सारे बच्चों के सही भी थे, एक दो टोन में भटक भी गए थे। ठीक है, तो वहां पे एनालिटिकल टोन था। आज का सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले जानिए आज के एडिटोरियल में स्टार्ट करने से पहले वन वर्ड्स। तो 166 नंबर, 166 नंबर जो वन वर्ड है, 165 हो चुके हैं, 166। इग्लू। इग्लू क्या होता है? ये ए डूम शेप्ड, इसको डूम पढ़ते हैं, अ डूम शेप्ड स्नो हाउस ट्रेडिशनली बिल्ट बाय इनुइट पीपल। मतलब ये बर्फ के गुंबद नुमा घर होते हैं। ठीक है, ये उन स्थानों पर जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है, वहां पे गुंबद नुमा घर बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं। एक्सप्लोरर्स स्पेंट अ नाइट इन एन इग्लू ड्यूरिंग द आर्कटिक एक्सपीडिशन। मतलब आर्कटिक की यात्रा पे गए हुए जो लोग थे, एक्सप्लोरर्स थे, उन्होंने एक रात बिताई इग्लू में। ठीक है, दूसरा है हर्बेरियम। हर्बेरियम होता है अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी। ये संग्रह होता है संरक्षित पौधों का। ठीक है, संरक्षित पौधों का वैज्ञानिक संग्रह, जिनको प्रिजर्व किया गया है, उन प्लांट्स के कलेक्शन को कहा जाता है। स्टूडेंट्स विजिटेड द यूनिवर्सिटी हर्बेरियम टू स्टडी रेयर प्लांट स्पीशीज। स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी हर्बेरियम का विजिट किया, मतलब जहां पे कलेक्शन रखा हुआ था उस स्थान का भ्रमण किया, किस लिए? रेयर प्लांट स्पीशीज को स्टडी करने के लिए। ठीक है, जो भी प्रिजर्व्ड हैं, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनको संरक्षित रखना जरूरी है, उन प्लांट्स जो रेयर हो गए, सीधी सी बात है, तो रेयर प्लांट्स हैं, उनके कलेक्शन को हर्बेरियम हम कहते हैं। एक है शीथ, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर अ ब्लेड और टूल, अ क्लोज फिटिंग कवरिंग। मयान, जिसमें तलवार रखी जाती है, यूं कह सकते हो। एक केस होता है वेयर स्वॉर्ड इज केप्ट। द हंटर स्लिड द नाइफ बैक इनटू इट्स शीथ। स्लाइड की सेकंड फॉर्म स्लिड है, खिसकाने को बोलते हैं। ठीक है, तो हंटर ने नाइफ को वापस से शीथ में डाल लिया।
ठीक है, स्लाइड करके खिसका के, है ना, मयान में डाल दिया। तो मयान जहां पे चाकू तलवार ये सब होता है, खास करके स्वॉर्ड के जो केस होता है उसको हम शीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलिए। बंटिंग, बंटिंग होता है डेकोरेटिव फ्लैग्स। कई बार आप देखते हैं जब कोई फेस्टिवल, कुछ ऐसे, जनरली आप यहाँ पे लद्दाख में इस तरह का देखेंगे, टूरिस्ट स्पॉट जहाँ है वहां पे ऐसा देखेंगे, है ना। बंटिंग, डेकोरेटिव फ्लैग्स और फैब्रिक यूज फॉर सेलिब्रेशन। कई बार आपको देखेंगे छोटे छोटे झंडे जो हैं, रंग बिरंगे झंडे, वो लगाए जाते हैं जो कोई चीज को डेकोरेट करने के लिए, मान लीजिए सजाने के लिए मान लीजिए, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए मान लीजिए, सजावट के लिए उपयोग होने वाले झंडे या उन झंडियों की कतार। द मार्केट स्ट्रीट्स वर लाइंड विद कलरफुल बंटिंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो मार्केट की जो गलियां थी वो पूरी तरीके से रंग बिरंगे झंडों से सजी हुई थी फेस्टिवल के दौरान। कसीनो क्या होता है? कसीनो जो होता है, प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, एक ऐसा स्थान जहां जुआ खेला जाता है, सट्टेबाजी होती है। तो टूरिस्ट फ्लॉग्ड, फ्लॉग्ड मतलब जमा हो जाना, एक साथ में इकट्ठा हो जाना, टू द कसीनो फॉर एंटरटेनमेंट एंड नाइट लाइफ। तो पर्यटक लोग हैं वो एंटरटेनमेंट और नाइट लाइफ के लिए वहां पर एकत्रित हुए। नेपाल में कसीनो जो है बहुत फेमस है, तो ये कसीनो है। ठीक है, ये तो सुना हुआ भी होगा, कुछ ऐसे विशेष नहीं है। आगे आइए, ये आपको खुद से करने हैं, एक बार कोशिश कीजिए। ये 5 फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। ठीक है, देखो, द पुलिस रिजॉर्टेड, रिजॉर्टेड होता है आश्रय लेना, सहारा लेना, रास्ता अपनाना, इन सबको बोलते हैं रिजॉर्ट। जब आप अंतिम रूप से आश्रय लें तो उसको बोलते हैं रिजॉर्ट। द पुलिस रिजॉर्टेड टू अनफेयर मीन्स, तो पुलिस वालों ने क्या किया? गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अनफेयर मीन्स मतलब गलत तरीके, उनका रास्ता चुना। दिस इज इन्फीरियर, देखिए कई सारे आर आई ओ आर, जो आई ओ आर है ना, इससे एंड होने कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रायर होता है, सुपीरियर होता है ना, इन्फीरियर होता है, और सीनियर जूनियर ये सब होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, इन सब में टू लगता है, तो यहाँ आएगा टू। दिस इज इन्फीरियर टू दैट ब्रांड, ये उस ब्रांड से इन्फीरियर है, बदतर है, घटिया है। द पीएम हैड टॉक, देखो टॉक के साथ दो चीजें हैं, टॉक नाउन है कि वर्ब है वो देख लो पहले तो। अगर नाउन है तो इसके साथ हम विद लगाते हैं, अगर वर्ब है तो इसके साथ हम टू लगाते हैं। अगर नाउन है तो विद और वर्ब है तो टू, तो यहाँ पे क्या है? नाउन, क्योंकि अ टॉक दे रखा है, अ डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद क्या आता है? नाउन आता है, नाउन है तो फिर यहाँ पे विद लगाइए। तो पीएम ने बात करी यूपी के सीएम से। दिस क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव, देखिए फेवरेबल हो या कंड्यूसिव हो एक ही बात है, अनुकूल होना, उपयोगी होना, लाभदायक होना, फेवरेबल, कंड्यूसिव, सहायक। ठीक है, इन सब के लिए टू लगता है, किसके लिए सहायक है? तब कोई व्यक्ति के लिए सहायक है, हमारे लिए सहायक है, उनके लिए सहायक है, ऐसे। दिस क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू माई हेल्थ, तो ये मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये जो क्लाइमेट है, ये जलवायु है, मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ही लैक्स, लैक जो है वर्ब है, इसका मतलब कमी होना है ना। लैक के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, नो प्रेपोजिशन, अगर ये वर्ब के रूप में है तो। इसका ट्रांसलेशन ये है कि ही लैक्स कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस की कमी है, उसमें कॉमन सेंस है ही नहीं, ये मतलब है। अब आइए पहले कीवर्ड्स को देखने के लिए हम ये पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर एडिटोरियल पढ़ेंगे तो इनके आंसर सर्च करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट प्रॉम्प्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस ऑन डिसेबिलिटी रिलेटेड सपोर्ट इन प्रिजन्स? प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना होता है, तो क्या वो चीज थी जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने पड़े? किसको लेकर? दिव्यांगता संबंधित सहायता जेल में, कारावास में। तो कारावास में कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, इसके लिए निर्देश देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। तो ऐसा हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा? ठीक है। दूसरा है व्हाट ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल डू द कोर्ट्स डायरेक्शंस अलाइन विद? कौन से व्यापक संवैधानिक सिद्धांत जो हैं वो मतलब यहाँ पे हार्मोनाइज करते हैं, यूं कह सकते हो, कोर्ट के जो निर्देश हैं उसमें कौन से सिद्धांत पैरेलल चलते हैं, किन सिद्धांतों की संरक्षण के लिए यहाँ पे संवैधानिक सिद्धांतों के संरक्षण के लिए कोर्ट के डायरेक्शंस जो हैं वो मेल खाते हैं, यूं कहना चाहता है। ठीक है, आगे है व्हाट आउटडेटेड अजम्पशन परसिस्ट इन मैनी स्टेट प्रिजन मैनुअल्स? जो भी कई सारे राज्यों की जो जेल निर्देशिका है, मैनुअल्स है, गाइड है,
ठीक है, उसमें कौन से पुराने समय के, आउटडेटेड मतलब ऑब्सोलीट है, आर्केइक है, पुराने हैं, ओल्ड फैशन्ड है, वो अजम्पशन मतलब अनुमान कह सकते हो, ठीक है, परसिस्ट मतलब अभी भी विद्यमान है, कंटिन्यू है। तो कौन से आउटडेटेड, कौन से पुराने चीजें अभी भी हैं बहुत सारे राज्यों की जेल के गाइड में, वो बताना है। और यहाँ पे आपको बताना है सेग्रीगेशन शब्द का मीनिंग क्या है। सेग्रीगेशन ये हालांकि सुना हुआ होगा आपने, और एक टोन बताना है आपको, एडिटोरियल का टोन कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो भाई सेशन नंबर 204 है। पिछले सारे सेशंस आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटोरियल 2025 के नाम से, वहां से ये सारे सेशंस आप देख सकते हैं। एडिटोरियल किस बारे में पहले ये जान लो। तो दिस एडिटोरियल डिस्कसेस द अर्जेंट नीड फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रिफॉर्म्स इन इंडियन प्रिजन्स। ये एडिटोरियल डिस्कस करता है जो बहुत ज्यादा जरूरत है किस चीज की, डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रिफॉर्म्स, उन सुधारों की जिसमें दिव्यांगता को भी शामिल किया गया है। तो दिव्यांगता संबंधी सुधार, दिव्यांगता को शामिल करते हुए उन सुधारों की चर्चा की गई है इन इंडियन प्रिजन्स, भारतीय जेल में। तो भारत में जो जेल का प्रारूप है, भारत में जो प्रिजन्स हैं, भारत में ये जो अपराधियों को अपराधियों के सजा भुगतने के लिए जो जेल या काल कोठरी जो भी होती है, उनमें कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग है, कोई व्यक्ति विकलांग है, तो उस संबंधी क्या सुधार होने चाहिए वो इस एडिटोरियल में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए विस्तार से डिस्कस करते हैं। कार्सरल कल्चर, ये एडिटोरियल का टाइटल है। कार्सरल कल्चर में, कल्चर तो भाई मेरे नाउन है और कार्सरल जो है वो एडजेक्टिव है। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। कार्सरल कल्चर का मतलब क्या है, जेल से संबंधित। कार्सरल का मतलब है जेल से संबंधित, कारावास से संबंधित, कारावास से संबंधित, ये होता है कार्सरल। रिलेटिंग टू प्रिजन्स और इम्प्रिजनमेंट, कारावास कैद से संबंधित। मैंडेट का मतलब है अनिवार्य बना देना, टू मेक समथिंग कंपल्सरी या मैंडेटरी। मैंडेटरी मैंडेट से बनता है, अनिवार्य बना देना। अराइज फ्रॉम का मतलब है उत्पन्न होना, कहां से निकल कर आया है, कहां से उत्पन्न हो रहा है, उसको बोलते हैं अराइज फ्रॉम। डिटेंशन का मतलब है कारावास, कैद, कन्फाइनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, कस्टडी। तो कार्सरल कल्चर है वो कल्चर जो किससे संबंधित है। कल्चर क्या होता है, संस्कृति। तो ये कैसी कल्चर है, ये कारावास से संबंधित कल्चर की बात हम करेंगे, ठीक है। किसको लेकर है, ऑन प्रिजन्स एंड डिसेबिलिटी रिलेटेड फैसिलिटीज। तो हम उन सुविधाओं की बात करेंगे। फैसिलिटीज नाउन है, कौन सी सुविधाएं जो किससे संबंधित हैं, डिसेबिलिटी रिलेटेड हैं। ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव पूरा मिला के। हालांकि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, वैसे पूरा मिला के एडजेक्टिव मानो क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। तो दिव्यांगता संबंधित सुविधाएं, और किसकी बात कर रहे हैं, कारावास। तो बात कर रहे हैं हम जेल की, ये नाउन है, और बात करेंगे दिव्यांगता संबंधित सुविधाओं की। प्रिजन मैनुअल्स, मैनुअल्स का मतलब गाइड है, निर्देशिका है। तो जेल या कारावास जो गाइड है, मस्ट मैंडेट, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, मैंडेट मैन वर्ब है। अच्छा, मस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, कंपल्सन के लिए आता है। आपको ये कह दिया जाए कि ये तो अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, उसके लिए आता है। तो प्रिजन मैनुअल्स जो हैं, जेल में जो निर्देशिका होती है, गाइड होती है, उसको जरूर से जरूर क्या करना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए, मैंडेट करना चाहिए। किस चीज को, डिसेबिलिटी रिलेटेड फैसिलिटीज को, दिव्यांगता संबंधित सुविधाओं को, ठीक है। प्रिजन मैनुअल्स में जरूर से जरूर अनिवार्य कर देना चाहिए इन फैसिलिटीज को, ठीक है भाई। आगे देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डायरेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है, उसके डायरेक्शंस, उसके निर्देश, ये सब्जेक्ट है। लास्ट वीक, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये एडवर्ब बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है। टू प्रोवाइड, डायरेक्शंस किस लिए दिए पिछले सप्ताह, टू प्रोवाइड डिसेबिलिटी रिलेटेड सपोर्ट, प्रदान करने के लिए। क्या प्रदान करने के लिए, दिव्यांगता संबंधित सहायता। कहां पर, प्रिजन्स में, जेल में। ये डायरेक्शंस अराइज की सेकेंड फॉर्म है अरोज, अराइज, अरोज, अरीजन। जैसे राइज रोज रीजन होता है, वैसे अराइज, अरोज, अरीजन, ये इसकी तीनों फॉर्म है, ठीक है। तो ये
उत्पन्न हुआ, ये कहां से निकल कर आया? अ पिटीशन, पहला प्रश्न है ये कि भाई निर्देश क्यों दिए थे। पहला ही क्वेश्चन था अपना एडिटोरियल का, पैसेज का, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों निर्देश दिए थे ये, है ना। तो यहाँ पे निर्देश क्यों दिए? ये इस कारण से दिए कि एक याचिका थी। पिटीशन का मतलब होता है प्ली, याचिका, इसको प्ली बोलते हैं, ठीक है। सीकिंग, सीक का मतलब कई सारे मतलब है। एक होता है कोशिश करना, एक होता है मांगना, ठीक है, एक होता है चाहना, चाहना, तलाशना, कोशिश करना, तलाशना भी होता है सर्च, ये सब मतलब होते हैं सीक के। और सीक की तीनों फॉर्म्स बता रखी है वैसे मैंने बहुत बार। सीक, सेकेंड फॉर्म बनती है सॉट, और थर्ड फॉर्म बनती है सॉट। इस प्रकार से तीनों फॉर्म्स बनती है इसकी, ठीक है। तो एक याचिका के कारण निर्देश देने पड़े। उस याचिका में चाहा गया था टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूट या इनफोर्स। उसमें यह चाहा गया था कि लागू किया जाए एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी लॉ। एग्जिस्टिंग मतलब एक्सटेंट, जो विद्यमान है, जो करंट में है, ठीक है। उसमें यह चाहा गया था कि लागू किया जाए एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी लॉ इन प्लेसेस ऑफ डिटेंशन। जो फिलहाल अस्तित्व में है दिव्यांगता कानून किन स्थानों पर? इन प्लेसेस ऑफ डिटेंशन, कारावास या कैद के स्थानों पर। डिटेंशन क्या होता है? कस्टडी होता है, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है उसने पिछले सप्ताह डिसेबिलिटी रिलेटेड सपोर्ट प्रदान किया, निर्देशों में निर्देश दिए, इसलिए कि इनको सपोर्ट दिया जाए जेल के अंदर। ये कहां से उत्पन्न हुए निर्देश, ये कहां से आए निर्देश? तो ये किसने प्रॉम्प्ट किया? ये आया एक याचिका से। उस याचिका के बारे में बता रखा है विच वॉज सीकिंग टू। एक्चुअल में ये पिटीशन जो है ना, इसी के आगे से समझो विच वॉज सीकिंग टू, जो याचिका जो कि चाह रही थी, जो मांग कर रही थी, किस चीज की? इंप्लीमेंट करने की। क्या इंप्लीमेंट करने की? एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी लॉ। ये डिसेबिलिटी लॉ तो नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। जो फिलहाल विद्यमान है डिसेबिलिटी लॉ, उसकी मांग कर रही थी। इन प्लेसेस ऑफ डिटेंशन, किस किन स्थानों पर? डिटेंशन के स्थानों पर, कारावास के स्थानों पर। कॉमा लगा रखा है। ड्रॉइंग ऑन द एक्सपीरियंसेस, यहां पे ड्रॉ ऑन का मतलब है यूजिंग, यूटिलाइजिंग, इसका मतलब है उपयोग करते हुए, ठीक है। किसका यूज किया इन्होंने? अनुभवों का। अनुभव किसके? जी.एन. साई बाबा और स्टैन स्वामी, इन दोनों व्यक्तियों के अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए इन कानूनों को लागू किया जाए, ये कहा गया था इस याचिका में। इस याचिका के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा? इस स्लाइड में हमने पढ़ा कार्सेरल, एक नया वर्ड आपके लिए। कार्सेरल क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट या प्रिजन से संबंधित, ठीक है। एक हमने पढ़ा मैंडेट, मैंडेट क्या होता है? टू मेक समथिंग कंपल्सरी। एक हमने पढ़ा अराइज फ्रॉम, ये होता है कम आउट फ्रॉम या अरिजिनेट फ्रॉम या रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है। एक हमने पढ़ा डिटेंशन, डिटेंशन क्या होता है? कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, ये तो वर्ड्स पढ़े। अच्छा, इसमें निर्देश क्यों दिया उसका आंसर आ गया। निर्देश दिया, पिछले सप्ताह दिया, डिसेबिलिटी से संबंधित सपोर्ट देने के लिए जेल के अंदर। ये कहां से आया? एक याचिका के कारण। याचिका में क्या डिमांड की गई थी कि वर्तमान में जो डिसेबिलिटी लॉ है उसको आप लागू करो। कहां पर? जहां जहां जेल है वहां पर, ठीक है। किन का अनुभव यूज करते हुए? जी.एन. साई बाबा और स्टैन स्वामी का अनुभव यूज करते हुए। क्लियर है मेरे भाई? आइए नंबर 2 पे। बोथ मेन, बोथ हो गए, एक तो स्टैन स्वामी हो गया और एक जी.एन. साई बाबा हो गया, ठीक है। बोथ मेन, बोथ डिटर्मिनर होता है, मेन नाउन है। ये जो MAN होता है इसको तो हम पढ़ते हैं मैन, और MEN होता है इसको हम पढ़ते हैं मेन, ठीक है। तो दोनों ही व्यक्ति जो हैं हेड, ये हेड जो है ना रखने के अर्थ में आ रहा है, ये पोजीशन के अर्थ में आ रहा है। हैव की सेकंड फॉर्म में पोजीशन बता रहा है, इनके पास था, ये रख रहे थे, ठीक है। पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है। सीरियस फिजिकल कंडीशन, सीरियस मतलब गंभीर, ये एडजेक्टिव है। फिजिकल शारीरिक, ये भी एडजेक्टिव है। कंडीशंस स्थितियां, ये नाउन है। तो ये कह रहा है कि दोनों ही व्यक्तियों में सीरियस फिजिकल कंडीशंस थी, ठीक है। गंभीर फिजिकल कंडीशन थी। एंड आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर का मतलब होता है कोल्ड फॉर, इन्होंने मांग करी, इसका मतलब होता है डिमांडेड, इन्होंने मांग की, ठीक है। तो दोनों ही व्यक्ति जो हैं उनके सीरियस फिजिकल कंडीशंस थी
और उन्होंने डिमांड करी किस चीज की? अलाउंसेज। अलाउंस का मतलब होता है रियायत या भत्ते, भत्ते भी बोलते हैं। स्पेशल परमिशन और प्रोविजन, रियायत कह दो, विशेष अनुमति कह दो, छूट मान लो यहां पे, वैसे तो अलाउंस भत्ता भी होता है। कोप विद का मतलब है निपटना, किसी चीज से निपटना, हैंडल, टैकल, मैनेज। ग्रेव का मतलब है गंभीर, ग्रेव का मतलब क्या है? गंभीर। अब देखो, दोनों ही व्यक्ति जो हैं उनको फिजिकल कंडीशन बहुत ही सीरियस थी इनकी, और इन्होंने डिमांड की थी कि इन्हें रियायत दी जाए। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सी रियायत? वो रियायत जो उन्हें अलाउ करती, वुड हैव अलाउड मतलब अगर इनको रियायत मिलती तो ये इनको अलाउ करती। ये पास्ट का हो गया, बीत गया, ठीक है। इनको रियायत मिली नहीं, वरना अगर रियायत मिल जाती तो वो इनको अलाउ करती, देम उन लोगों को, टू कॉप विद, किस लिए? कि वो टैकल कर पाते, मैनेज कर पाते, किसको? जो प्रिजन लाइफ थी, जेल में जो जीवन बीत रहा था, उसको ये ठीक से मैनेज कर पाते। द स्टेट डिलेड, स्टेट राज्य सब्जेक्ट हो गया, डिलेड इसने देरी करी, और कंजंक्शन है, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, रिफ्यूज या इनकार कर दिया, दैम उन लोगों को, स्टैन स्वामी और जीएन साई बाबा को, दीज अकोमोडेशंस। अकोमोडेशंस वैसे तो आवास होता है, लेकिन यहां पे इसको ऐसा मानो फैसिलिटीज है, इन सुविधाओं से इनकार कर दिया, कॉमा, विद ग्रेव कॉन्सिक्वेंस, और जिसके इनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। ग्रेव एडजेक्टिव है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब दुष्परिणाम बोलते हैं, ठीक है। रिजल्ट, आउटकम, रिपरकशन, रिपरकशन, इनको गंभीर परिणाम इसके भुगतने पड़े। मेरी बात समझ में आ गई आपको? दोनों ही, अब देखो इस स्लाइड में क्या है, इस स्लाइड में हमने तीन वर्ड्स पढ़े हैं। अलाउंस रियायत को बोलते हैं, स्पेशल परमिशन और प्रोविजन को बोलते हैं। कॉप विद का मैनेज, डील विद या हैंडल होता है। ग्रेव का सीरियस, सीवियर या डायर होता है, गंभीर, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि जो दो व्यक्ति ये बताए मैंने पिछले स्लाइड में, एक तो ये स्टैन स्वामी और एक जीएन साई बाबा, इन दोनों की फिजिकल कंडीशन सीरियस थी। इन्होंने डिमांड की थी कि इनको कुछ विशेष छूट मिले, रियायत मिले, और अगर छूट मिलती तो उससे वो आराम से क्या कर लेते? प्रिजन लाइफ को थोड़ा डील कर लेते, अच्छे से इससे निपट लेते, ठीक है। अब स्टेट ने क्या किया? या तो देरी कर दी इस चीज को देने में, या इनको मना ही कर दिया कि ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और इसके उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पहले खुद भी पढ़ कर देख लीजिए एक बार। पहला ही वर्ड देखो, डव टेलिंग है। डव टेल का मतलब होता है फिट टुगेदर, स्मूथली या हार्मोनाइज, सामंजस्य बिठाना, सामंजस्य बिठाना, ठीक है। फिर है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब है अनिवार्य करना, बाध्य करना, वही मैंडेट का सिनोनिम है। एक्सिलरेट का मतलब है गति तेज करना। गति तेज है क्या इसमें? नहीं है ना? हाँ, मुझे लग भी रहा था, ये पिछले वाले आ गए शायद, है ना? चलो कोई बात नहीं। देखो डव टेलिंग, देखो आईएनजी फॉर्म दे रखी है शुरू में, तो दो सिचुएशन हो सकती है अगर सेंटेंस के स्टार्ट में ही है तो, या तो ये जेरेंड होता, या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जेरेंड अगर होता तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता, ठीक है। ये सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो डव टेलिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ इक्वालिटी एंड लाइफ, एक और प्रश्न का आंसर है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल वो बता रखा था ना कि वो अलाइन विद हो रहा है, वो ये आंसर है। डव टेलिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ इक्वालिटी मतलब सामंजस्य बैठाते हुए, किसके साथ? संवैधानिक जो गारंटीज हैं, संवैधानिक जो एक गारंटी दी गई है आपको, एक तो समानता, और एक लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है? ऑनर, रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा, कि आपको जीवन, और जीवन भी किसके साथ? सम्मान के साथ जीवन। किसके लिए? कैदियों के लिए, प्रिजनर्स के लिए, ठीक है। इन चीजों में सामंजस्य बैठाते हुए द राइट्स ऑफ पर्संस एंड डिसेबिलिटीज एक्ट, एक्ट जो भी होता है उससे पहले द का प्रयोग, एक्ट का जो भी नाम है ना, जो भी अधिनियम है उसके नाम से पहले द लगता है। तो ये जो अधिनियम है ये क्या करता है? ये बाध्य करता है, ये वर्ब है, ये मजबूर करता है किसको? सरकारों को, गवर्नमेंट्स को। किस लिए? टू इंश्योर सपोर्ट, सपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए। सपोर्ट किसके लिए मिले? सभी सर्विसेज के लिए,
इन देयर कंट्रोल, और कौन सी सर्विसेज, जो भी उनके कंट्रोल में हो। देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कंट्रोल नाउन है। ठीक है, फिर समझो। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, मैंने बताया था जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, ये नाउन है। तो संवैधानिक जो गारंटियां हैं, एक तो समानता और एक प्रतिष्ठा या सम्मान के साथ जीवन, किसके लिए? प्रिजनर्स के लिए। प्रिजनर्स को एक ये संवैधानिक रूप से गारंटी दी गई है कि समानता का अधिकार आपको है और जीवन को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो इन दोनों गारंटियों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए ये जो अधिनियम है 2016 वाला, ये सरकारों को बाध्य करता है। ठीक है, क्या बाध्य करता है? कि आप ये सपोर्ट सुनिश्चित करो। ठीक है, किसके लिए? जो भी तुम्हारे सर्विसेज हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में है सर्विसेज, उनमें सपोर्ट दो इनको, ये सुनिश्चित करो। इंश्योर जो है ना, वो सुनिश्चित करना होता है, ENSURE, एक होता है INSURE, एक होता है ASSURE। ये तीन चीजें होती हैं, बताया था मैंने पहले भी शायद। ये जो इंश्योर है, ये होता है सुनिश्चित करना। क्या होता है? सुनिश्चित करना। ये इंश्योर है, ये होता है बीमा करना। क्या होता है? बीमा करना। और ये अश्योर है, ये होता है आश्वस्त करना। ठीक है, किसी को भरोसा दिलाना। आगे चलें। मैनी फेलियर्स इन इंप्लीमेंटिंग द एक्ट, बहुत सारी असफलताएं। मैनी डिटर्मिनर होता है, अगर आगे नाउन है तो, ये नाउन है ही, तो बहुत सारी असफलताएं किस चीज में? ये प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद में जो लगता है आईएनजी, वो जेरेंड। इंप्लीमेंट कर, जेरेंड इसलिए क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है क्रिया लगा के बनाओगे तो वो जेरेंड कहलाएगा। ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, आईएनजी फॉर्म लगा के जो बन सकता है वो नाउन बन सकता है। तो बहुत सारी असफलताएं किस में? इस एक्ट को। दी एक्ट क्यों लगाया? क्योंकि 2016 वाले एक्ट की बात कर रहा है, तो इस एक्ट को लागू करने के लिए बहुत सारी असफलताएं। आर, ये मैनी फेलियर्स की वर्ब है। स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। ये स्ट्रक्चरल है, मतलब ये संरचनात्मक है। संरचनात्मक मतलब यहाँ पे बेसिक जो फाउंडेशन है ना, उसमें ही प्रॉब्लम है। बहुत सारी असफलताएं रही इस एक्ट को लागू करने में, और ये असफलताएं जो हैं वो संरचनात्मक हैं। हाउएवर, हाउएवर हालांकि, ये हाउएवर के बाद नहीं दे रखा कॉलन, ये पूरा सेंटेंस यहां तक था। इसने क्या किया? हाउएवर, जनरली आपने देखा होगा मेरे साथ जो सेशंस देखे हैं पिछले आपने, कि हाउएवर सेंटेंस के स्टार्ट में यहीं पर मिल जाता आपको, फिर कॉमा मिलता, फिर स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हाउएवर लास्ट पे दे दिया इसने। हाउएवर होता क्या है? कंजंक्टिव एडवर्ब होता है। क्या होता है? कंजंक्टिव एडवर्ब। ये एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। हालांकि, तथापि, फिर भी, ये सब मतलब होते हैं इसके, विरोधाभास दर्शाता है। तो ये हाउएवर लास्ट में दे दिया, और समझाने के लिए कोलन लगाया। अभी पूरी बात समझा रहा है कि कैसी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम्स है। प्रिजन्स आर ए स्टेट सब्जेक्ट। एक दिक्कत तो ये है कि जो जेल है ना, वो राज्य का विषय है। प्रिजन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना, ए डिटर्मिनर है, स्टेट सब्जेक्ट नाउन है। वेयर एज कंजंक्शन है, और विरोधाभासी कंजंक्शन है। जबकि द यूनियन गवर्नमेंट शेप्स पॉलिसी, जबकि जो केंद्र सरकार है वो नीति बनाती है थ्रू ए मॉडल प्रिजन मैनुअल। किसके थ्रू? किसके मीडियम से, किसके माध्यम से? ये होता है के माध्यम से। थ्रू का मतलब, थ्रू प्रपोजिशन है, इसका मतलब बाय द मीडियम ऑफ, किसके माध्यम से? अ मॉडल, मॉडल का मतलब प्रारूप है ये, है ना, प्रोटोटाइप है। ठीक है, प्रिजन मैनुअल मतलब जेल की जो गाइड होती है, एक मॉडल मान लिया इन्होंने, एक स्टैंडर्ड मान लिया, इस मॉडल को मान लो स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके माध्यम से कानून बनाती है, नियम बनाती है, लॉज एंड एडवाइजरीज। और क्या बनाती है? मतलब और क्या? मॉडल प्रिजन मैनुअल, लॉज मतलब कानून, एडवाइजरीज मतलब परामर्श, सलाह इनके अनुसार। तो कह रहा है तो राज्य का स्ट्रक्चरल कैसे है प्रॉब्लम्स, क्यों मतलब ये अधिनियम पारित नहीं हो मतलब ये लागू नहीं हो पाया, इसके जो असफलताएं हैं वो स्ट्रक्चरल हैं। और स्ट्रक्चरल कैसे है वो समझाने के लिए इसने कोलन लगाया कि जो प्रिजन्स हैं वो राज्य का विषय है, जबकि केंद्र सरकार जो है वो नीति बनाती है मॉडल प्रिजनल मैनुअल, लॉज और एडवाइजरीज के माध्यम से। ये स्ट्रक्चरल है, समझ में आ गई? तो डवटेल, ऑब्लिगेट, ये दो वर्ड्स थे। डवटेल का मतलब फिट टुगेदर स्मूथली, हार्मोनाइज, और ऑब्लिगेट का मतलब मैंडेट, कंपेल, नेसेसिटेट, ये मतलब है। और हमने पढ़ा क्या? एक तो पढ़ा कि भाई
यहाँ पे जो दो संवैधानिक गारंटी मिलती है कैदियों को, एक तो मिलती है जीवन जीने में समानता का अधिकार इनको है, और एक सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इन दोनों के सामंजस्य बैठाने के लिए ये जो एक अधिनियम है, ये सरकारों को बाध्य करता है कि आप जो भी कंट्रोल में है तुम्हारे सर्विसेज, उनमें सपोर्ट सुनिश्चित करो। लेकिन यहाँ पे असफलताएं रही, ये अधिनियम लागू नहीं हो पाया। कारण इसके हैं स्ट्रक्चरल कारण में एक कारण ये बताया कि है तो स्टेट का विषय, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पे नीतियां बनाता है और इस माध्यम से बनाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर पढ़िए एक बार खुद से। रिसेंट नेशनल गाइडलाइंस, हाल फिलहाल की, रिसेंट मतलब करंट, एग्जेक्टिव है। नेशनल गाइडलाइंस, हाल फिलहाल या वर्तमान में जो भी राष्ट्रीय निर्देशिकाएं हैं, जो भी राष्ट्रीय गाइडलाइंस है, मैनुअल्स हैं, किसको लेकर? प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज, इनको लेकर। वो कैदी जिनको दिव्यांगता है, जो विकलांग है। एक्नॉलेज्ड, अब इन गाइडलाइंस ने क्या किया? स्वीकारा। एक्नॉलेज का मतलब, इसको पढ़ते कैसे हैं? एक्नॉलेज, प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना। एक्नॉलेज का मतलब है स्वीकार करना, स्वीकार करना। रिकॉग्नाइज, एडमिट, एक्सेप्ट, कंसीड, ये इसका मतलब है। तो वर्तमान की जो नेशनल गाइडलाइंस हैं प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज को लेकर, इन्होंने स्वीकार किया है स्पेशल नीड्स एंड कॉल्ड फॉर, इन्होंने स्वीकार किया है कि विशेष जरूरतें हैं, और उन्होंने मांग करी है, ये होता है आस्क फॉर, अभी लिखवाया था, या इसे कहिए डिमांडेड। इन्होंने मांग करी है किसकी? एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो गई, कि ऐसी सुविधाएं प्रदान कीजिए जो एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल मतलब पहुंचने योग्य, प्राप्त करने योग्य। एंड प्रोसीजर्स, और प्रोसीजर्स, प्रक्रियाएं, ठीक है। वेयर एज, जबकि, ये कंजंक्शन है। मैनी स्टेट प्रिजन मैनुअल्स, कई जो राज्यों की जेल जो निर्देशिकाएं हैं। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो या रिवील, वो अभी भी दर्शाती हैं क्या? ओल्डर अजम्पशंस, ये भी प्रश्न था देखो, ओल्डर अजम्पशंस वाला। अभी भी ये पुराने जो भी अजम्पशंस हैं, अनुमान हैं, पूर्वानुमान हैं, धारणाएं हैं, है ना, इन अजम्पशंस को तुम नोशंस कह दो, है ना, गैसेस कह दो। अबाउट अ प्रिजनर, किसी कैदी के बारे में, हु इज फिजिकली एबल, है ना, कैदी कौन सा? हु रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है, फिजिकली एडवर्ब है, एबल एडजेक्टिव है। ठीक है, जो कि शारीरिक रूप से सक्षम है, ये एडजेक्टिव है। फिर समझिए, हाल फिलहाल में नेशनल गाइडलाइंस जो हैं इन इस विषय को लेकर, प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज को लेकर, इसने स्वीकार किया है कि विशेष आवश्यकताएं हैं यहाँ पे, और उन्होंने डिमांड की है इस गाइडलाइंस के अंदर कि एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसीजर्स होने चाहिए, जबकि बहुत सारे राज्य की जो जेल मैनुअल्स हैं वो अभी भी दिखाते हैं, ओल्डर अजम्पशंस दिखाते हैं किसी भी कैदी के बारे में जो फिजिकली एबल है। ठीक है, इन अ सेपरेट मैटर, एक अलग मामले में, इन प्रेपोजिशन, ए डिटरमिनर, सेपरेट एडजेक्टिव, मैटर नाउन, एक अलग मामले में, द कोर्ट हैज हेल्ड, कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, ये कोर्ट कौन सा हो गया? सुप्रीम कोर्ट। हैज हेल्ड, ये वर्ब। होल्ड की तीनों फॉर्म ये बनती है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। तो यहां समझ जाओ, हेल्पिंग वर्ब पहले है तो ये कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो एक सेपरेट मैटर में कोर्ट ने ये होल्ड किया है, होल्ड क्या मतलब निर्णय दिया है, दैट कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होता है सेपरेशन, है ना, अलगाव, विभाजन। सुयोमोटो का ये एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव भी होता है, इसका मतलब है अपने आप से, स्वयं से। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव है, नाउन है, ये होता है भेदभाव, प्रेजुडिस या बायस। तो एक अलग मामले में कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन इन जेल्स, कि जेल के अंदर जाति आधारित भेदभाव जो है, जाति आधारित पृथककरण है, अलगाव की जगह इसको ऐसे समझो पृथककरण, कि अलग अलग आपने जातियों के आधार पर कैदियों को अलग अलग जगह पे रख दिया, ऐसा जो है इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये इज जो है ये आ रहा है इसके लिए, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव, ये असंवैधानिक है। एनसीओ सेड, और अपने आप से ही, इसने किसी कहने पर नहीं, खुद नहीं संज्ञान लेते हुए कहा। ठीक है, ये एडवर्ब है, यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहा है, दैट कंजंक्शन की
इट वुड मॉनिटर, इट यहाँ पे उस कोर्ट के लिए आ रहा है, चूंकि सैड आ रखा है सेकंड फॉर्म कंजंक्शन से पहले, इसलिए इसने यहाँ पे विल के स्थान पे वुड लिया। और ये मॉनिटर करेगा, मॉनिटर का मतलब है ऑब्जर्व करेगा या सुपरवाइज करेगा, निगरानी करेगा किसकी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की, इन प्रिजन्स, जेल में, अलोंग कास्ट जेंडर एंड डिसेबिलिटी लाइंस, लाइंस का मतलब बेसिस कह सकते हो, आधार कह सकते हो, बेसिस का बहुवचन लिख रहा हूं, बेसिस, बेसिस होता है एक वचन, बेसिस होता है प्लूरल, ठीक है। तो ये कह रहा है, और इसने कहा कि ये मॉनिटर करेगा, ये निगरानी करेगा भेदभाव की जेल के अंदर, किसके आधार पर हो रहे भेदभाव, जो जाति आधार पे होते हैं, लिंग आधार पे होते हैं और विकलांग या दिव्यांगता आधार पे होते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में क्या था, सेग्रीगेशन, सियोमोटो, डिस्क्रिमिनेशन, तीन वर्ड्स थे। सेग्रीगेशन पृथक्करण को बोलते हैं, सेपरेशन, आइसोलेशन, डिवीजन, सियोमोटो जो है वो ऑन इट्स ओन को बोलते हैं, और एक है डिस्क्रिमिनेशन जिसका मतलब बायस या प्रेजुडिस है। डिस्कस क्या किया कि एक अलग मामले में कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि कास्ट आधारित जो पृथक्करण है जेल में वो असंवैधानिक है, और अपने स्वयं के संज्ञान से ही, खुद ने ही संज्ञान लिया है, किसी ने कहा नहीं है, कहा कि ये मॉनिटर करेगा डिस्क्रिमिनेशन को जेल के अंदर जो इस आधार पर होते हैं। ये आपका एडिटोरियल समाप्त होता है यहाँ पे। आइए ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करते हैं, करिए देखिए। सेग्रीगेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मॉनिटर accommodations, consequences। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब पृथक्करण है, सेपरेशन है, डिवीजन है, कहां पे है ऐसा, द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग पीपल और ग्रुप्स, ई आ जाएगा आंसर। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है संवैधानिक, नॉन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, सी। मॉनिटर का ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, ऑब्जर्व, सुपरवाइज, कीप ट्रैक ऑफ समथिंग, डी। accommodations, facilities, arrangements or adjustments to meet special needs, ए। और consequences, आउटकम्स और रिजल्ट्स, दुष्परिणामों को बोलते हैं, परिणामों को बोलते हैं। बात रही आज के पैसेज की, चलिए सारे आंसर बता ही दिए वैसे मैंने आपको। पहला क्वेश्चन था किस चीज ने प्रेरित किया था, तो प्रेरित किया था एक याचिका थी, है ना। उस याचिका में डिमांड की गई थी कि डिसेबिलिटी लॉ को लागू करो, इसके आधार पे। और कौन से प्रिंसिपल अलाइन विद कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक तो इक्वालिटी और लाइफ विद डिग्निटी, ये दोनों पढ़े थे हमने। एक बात की थी कि कौन से आउटडेटेड अजम्पशन परसिस्ट करते हैं, कि फिजिकली एबल है वो वाला, कि ऑल प्रिजनर्स आर फिजिकली एबल। सेग्रीगेशन का सिनोनिम बताना है, बता ही सकते हो, खैर बहुत आसान है बताना फिर भी, और टोन क्या है ये बतानी है आपको कमेंट सेक्शन में जाकर। तो ये था भाई आज के इस सेशन में, वो बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको बेसिक से सीखना है, बहुत ही शानदार आपकी अप्रोच हो जाएगी अखबार पढ़ने की, कोई भी टेक्स्ट पढ़ने की, और वो ना केवल अखबार पढ़ने के लिए है बल्कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बैच है। ठीक है जी, मिलते हैं कल सेशन नंबर 205 के थ्रू, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।